हर आम और ख़ास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, 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 अल्लाह बादशाहों का बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बेशक बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों से, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों से, पाकिस्तान के मुसलमानों से मैं फिर एक आइडियोलॉजी शेयर कर रहा हूँ। पूरे एक साल पहले जब ये कोरोना वायरस आया था तो मैंने एक आइडियोलॉजी शेयर की थी। एंटी कोरोना वायरस का माइंडसेट है मेरे पास। मैंने एक साल पहले एक वीडियो वायरल की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एंटी कोरोना वायरस मैंने बताया था मेरे पास एंटी कोरोना वायरस का माइंडसेट है। आज एक पूरा साल हो गया है और दुनिया जिस तरफ जा रही है आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। और मेरी जो वीडियो है वो आप निकाल के देखें। जो जिस तरफ मैंने सोल्यूशन आर्किटेक्चर दिया उस तरफ उम्मत मुस्लिमा को, हिंदुस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को जाना होगा, समझना होगा। और ख़ास तौर पर जो अब उसकी हाइलाइट्स मैं वेल डिफाइन कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि वो एंटी कोरोना वायरस क्या था। उसमें मैंने आवाज़ सिस्टम, उसमें मैंने बिलीफ सिस्टम, उसमें मैंने केयर सिस्टम, उसमें मुझे जो है वो डैमेज कंट्रोल सिस्टम, सारी चीज़ें आपको समझाई, वेल डिफाइन की। इसके अलावा एक सोल्यूशन आर्किटेक्चर दिया कि ये एक्चुअली मोदी वायरस है, ये मोदी वायरस है, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मोदी वायरस है। मोदी ने इतने जुल्म सितम किए हैं जिसकी वजह से मैंने एक ट्रायंगल आप लोगों को गिफ्ट की कि ये मोदी वायरस है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात को समझना है कि वी लव कश्मीर। अब पूरी दुनिया को ये बोलना पड़ेगा कि वी लव कश्मीर। कुछ रूहें नाराज़ होकर ऊपर गई हैं, शिकवे शिकायतें की हैं और अल्लाह ने छोटे से वायरस की वजह से इस पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। अब मैं तो बोल रहा हूं, आप बोलें या मुझे बोलने का मौका दें, आप खड़े हों या मुझे खड़े होने का मौका दें, वरना आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर होने दें, इस तरीके से चलने दें गाड़ी को। प्लीज खुदारा लीडरशिप से मेरी अपील है कि लीडरशिप और आवाम से अपील है कि रॉन्ग नंबर डायल ना करें। प्रिंट मीडिया के पास जो है वो अलग जो है वो माइंडसेट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास अलग माइंडसेट है, सोशल मीडिया के पास अलग माइंडसेट है, दुनिया के पास, हर शख्स के पास अलग माइंडसेट है। मैं आपको एक हक के माइंडसेट की तरफ लेके जा रहा हूं, जिसका तीसरा पॉइंट यह है कि हम सबको मिलकर अल्लाह बादशाहों के बादशाह का नारा लगाना होगा। ये वायरस होता है एक्चुअली, ये जब लाइन हट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वायरस आ जाता है। ये लाइन लग जाएगी, अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह का हमें नारा लगाना होगा, सब सही हो जाएगा। अब माफिया है, इंटरनेशनल माफिया है, ये बात मुझे भी पता है ना। आप खड़े हो या मुझे खड़े होने का मौका दें, आप बोले या मुझे बोलने का मौका दें, वरना देखेंगे क्या हो रहा है, होने दें। आप लोग कान खोलें। मैं लीडरशिप से फिर अपील करूंगा, प्लीज आवाम की खातिर, ठीक है, इस बात को समझें कि एक अमीर आदमी होता है, एक बहुत अमीर आदमी होता है, एक सफेद पोश होता है, एक गरीब आदमी है, एक बहुत गरीब आदमी है। अमीर आदमी और बहुत अमीर आदमी मेरे बड़े भाई हैं, ये इससे अफेक्ट नहीं होंगे कोरोना वायरस से। और गरीब आदमी और बहुत गरीब आदमी कहीं ना कहीं से उसका पूरा हो ही जाता है। सही मायने में जो इस कोरोना वायरस से अफेक्ट हो रहा है वो सफेद पोश है, सफेद पोश आदमी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। सफेद पोश आदमी जो है वो डैमेज हो रहा है। आज सफेद पोश आदमी के लिए जो है वो घंटे गुजारना मुश्किल हो गए, दिन गुजारना मुश्किल हो गया, हफ्ते और महीने की तो बात छोड़ दें आप। पोश आदमी बहुत डैमेज हो रहा है, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। क्या लीडरशिप को उस तरफ बोलने की जरूरत नहीं है? क्या लीडरशिप को उस तरफ सोचने की जरूरत नहीं है? मैं फिर आपको कहता हूं, सफेद पोश आदमी के लिए आप बोलें या मुझे बोलने का मौका दें, आप खड़े हो जाएं या मुझे खड़े होने का मौका दें, वरना आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इस बात को समझें कि ये जो मैशियत का पहिया मैशियत का पहिया ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, अरे भाई आप लोगों से नहीं चलेगा, लेकिन मैं चुप। आप लोगों ने नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मैं चुप। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट हूं, फिर भी मैं चुप। लेकिन इस उम्मत मुस्लिमा के मसले को लेकर मैं कैसे चुप हो सकता हूं? यहां से आप कैश ड्रॉप करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, हमेशा कैश ड्रॉप करती है, वर्ल्ड कप हार जाती है।
आपको मैं पहले 1 साल पहले मैं बता रहा हूं, कश्मीर 110% लिख के दे रहा हूं, आजाद हो गए। मेरी बात को सुने आप, क्यों नहीं सुन रहे आप बोलेंगे, मुझे बोलने का मौका दें। आप खड़े हुए हैं, मुझे खड़े होने का मौका दें, फिर देखें मैं इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को कैसे आजाद कराता हूं, मेरी सोच से कैसे कश्मीर आजाद होता है। देखिए, इस बात को समझना होगा। एक जो है वो जात परस्त लोग हैं, एक जो है वो कौम परस्त लोग होते हैं, एक जो है वतन परस्त लोग होते हैं, एक नजरिया परस्त लोग होते हैं, और एक जो है खुदा परस्त लोग होते हैं। तो मेरी आवाज सुने प्लीज, के खुदा परस्त लोग कहां हैं? रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चों में पड़े हुए हैं जात परस्त लोग, अना परस्त लोग, जो भी कहें आप इन्हें। वतन परस्त लोग अच्छी बात है, कौम परस्त लोग हैं, सिंधी महाजिर पंजाबी सब इसमें अटके हुए। अब उम्मत मुस्लिम बने, एक वतन परस्त बने, फिर एक नजरिया परस्त बने। अब जो है आखिरी स्टेज में हम जा चुके हैं। अब इसमें दज्जाली फितना भी आ रहा है, आएगा, हर सूरत में आएगा। कभी उसकी तैयारी की है, कभी उस पर डिबेट हुई है। मैं तो हक बोलना चाह रहा हूं, अब इसको बोलने के लिए मीडिया खुद, मैं क्या आपको बात बताऊं, आप तो अभी पिछले दिनों में चल रहा था कि मीडिया चुप। मीडिया तो हक बोलना ही नहीं चाहता और सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और मौका देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये थोड़ी होता है कि मैं आज पैसे दूं किसी चैनल पर बैठकर मैं ये तकरीर कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। बात बोलने इसकी नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट की हैसियत से मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मैं खड़ा हूं या आप खड़े हैं, ये आपने देखना है। मैं अपनी जगह खड़ा हूं, आप खड़े हो या मुझे खड़े होने का मौका दें। आप बोले या मुझे बोलने का मौका दें, और ना देख लें क्या हो रहा है, किस तरफ दुनिया जा रही है। और मैं समझता हूं कि इसका सोल्यूशन आर्किटेक्चर हिंदुस्तानी अवाम को भी सोचना होगा। और इंसानियत की हैसियत से भी बड़ा हमें दर्द है कि ये हो क्या रहा है और ये किस तरफ लोग जा रहे हैं। ये कोरोना वायरस किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। आज तो मोदी को समझाएं कि इस जुल्म को खत्म कर दें। आज मैं मोदी साहब आपसे अपील तो बनती नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था कि आपको हमारी पाक आर्मी काफी है जवाब देने के लिए, मुझ जैसे रईस को जरूरत नहीं है जवाब देने की। पाक आर्मी हमेशा आपको जवाब देती रही है। बेशक आपको जो है अच्छे तरीके से चाय का कप पिलाती है, तो इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो आपको समझा नहीं सकती। समझाने के बाद ही चाय का कप पिलाती है वो आपको, बेफिक्र हो जाए, वो आपको समझा सकती है। लेकिन ये मसला मुसलमानों का है, आप जुल्म सितम कर रहे हैं। और ये कूफे वाले ना बने, प्लीज कूफे वाले मत बने। चुप बैठने का वक्त नहीं है, बोलना पड़ेगा। मेरी जो बात जिसको समझ में आ रही है बोलना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट की हैसियत से मेरे इस पॉइंट को ले लें, ठीक है। मेरा चुप बैठना बहुत आसान है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं चुप बैठ सकता था। पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना होगा कि एक उम्मत मुस्लिमा को भी सोचना होगा कि हम सब जो है सरहदी तौर पर अलग अलग हैं बेशक, लेकिन नजरियाती तौर पर हम एक हैं। हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। और क्या साजिशें हो रही हैं फ्रांस में, आपको पता ही है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा फिलहाल। लेकिन ये कि आप देख रहे हैं किस तरीके से हमसे हमारे अकीदा तक छीना जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस बात पर लब्बैक कहें, इस बात पर खड़े हो जाएं, इस बात आवाज सिस्टम का साथ दें कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। मैं उम्मीद और यकीन के साथ कहता हूं कि ये लाइन लग जाएगी। मुझे लीडरशिप को समझाने में शायद ये कि काफी साल लग जाए, बहुत साल लग जाए, बहुत वक्त जाया कर देंगे। इनके दोनों कानों में रुइयां हैं, ये नहीं निकालेंगे। ये कान पकड़ के कभी भी नियत नहीं बांधेंगी, ये कभी भी तौबा नहीं करेंगी, ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। ये लीडरशिप चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, या कहीं की भी हो। लेकिन मैं आज आवाम से मुखातिब हूं और आवाम को कहता हूं कि बराए मेहरबानी केयर सिस्टम में भी जो है वो मास्क लगाना कोई गुनाह नहीं है। आई एम माई बेस्ट फ्रेंड का मैंने नजरिया दिया, आई एम माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। अफरा तफरी का दौर है, इसको छोड़ें कि आप किसी का ख्याल करेंगे, अपना ख्याल तो करें आप। केयर सिस्टम पर मैंने बहुत अच्छी रोशनी डाली, लेकिन बहरहाल मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे मीडिया वाले या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या अपोजिशन। मेरी सबसे एक दर्दमंदाना अपील है, जैसे मैंने जिक्र किया कि एक हक होता है और एक बातिल होता है। जब हक होता है और बातिल होता है तो वहीं तो कूफे वाले होते हैं। तो कूफे वाले कौन है फिर, कहां है वो, क्यों चुपे कूफे वाले? हमें बोलना पड़ेगा, इस दर्द को महसूस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में आज रोड पर लाशें हैं, हिंदुस्तान में रोड पर लाशें गिरी हुई हैं आज। तो खुदा न खास्ता ये वक्त किसी पर ना आए। और ऐसा इसलिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं
और मेरी पॉइंट को लें और फिर इस नारे हक का साथ दें। मैंने खुदा हाफिज़ कोरोना वायरस भी दिया और फिर मैंने समझाया खुदा हाफिज़ कोरोना वायरस कहें और फिर अल्लाह बादशाहों के बादशाह की टेगलाइन को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। अल्लाह बादशाहों का